ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया, जैसे बाबा गुणों का सागर है, सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है, बीज रूप है, दुख हरता सुख करता है, ऐसे ही बाबा के गुणों को आपने स्वयं में धारण करना है। बाबा की सिर्फ महिमा नहीं करनी, बाबा के गुणों को अपने में धारण करना है। मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है, दुख दूर करने में मदद करनी है। ये सुख दुख का बहुत सुंदर खेल बना हुआ है। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख होता है। बाबा कहते कई बच्चे अपने आप को खुश कर लेते हैं, अब तो हम कंप्लीट बन गए, संपूर्ण बन गए। बाबा कहते तुम्हें यहाँ ही पुरुषार्थ करके सर्वगुण संपन्न बनना है। अभी बन गए हैं ऐसा नहीं कह सकते, अभी आप बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो कंप्लीट बनने में। बीच बीच में माया के पेपर आते हैं। आप एक बात को याद करो, बेहद में बुद्धि रखो, हद में बुद्धि नहीं अटकानी। बाबा ही बेहद के माता पिता हैं। कैसे आकर के वो माता पिता बनते हैं, कैसे आकर नई दुनिया रचते हैं। बाबा कहते मैं कोई नई दुनिया नहीं रचता, लेकिन पुरानी को नया बनाता हूं। कलयुगी दुनिया में आकर संगम युग पर मानव को देव बनाता हूं। अभी तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं, चारों ही सब्जेक्ट पे फुल अटेंशन देना है, अवगुणों को निकालते जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। सुख दुख के खेल को तुम जानते हो। आधा कल्प है सुख आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। कुछ न कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं। कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं। कई समझते हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते, ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता, किसी एक से तो दुनिया नहीं चलेगी, पूरी राजधानी चाहिए। राजधानी स्थापन हो रही है। गीत है तुम ही हो माता तुम ही पिता हो। ओम शांति। ये बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाबा भी ऐसे कहते, हम सब आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही हैं, बड़ा हो या छोटा, प्रेसिडेंट राजा रानी सब मनुष्य हैं। बाबा कहते सब आत्माएं हैं, मैं सब आत्माओं का पिता हूं, इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता परमात्मा यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हम आत्माओं का वो बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता। आत्माएं सब आत्मा है, ये भी तुम समझते हो, मनुष्य कुछ नहीं समझते। तुमको बाबा समझाते, बाप को तो कोई जानते नहीं। मनुष्य गाते हे भगवान हे माता पिता, क्योंकि ऊंच से ऊंच एक होना चाहिए। वो है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। शिव बाबा है सबका बाप और सबको सुख देने वाला। सुख और दुख का खेल है, इस खेल को तुम जानते हो। मनुष्य समझते अभी अभी सुख अभी अभी दुख है, ये नहीं समझते आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। सतो प्रधान सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं, वहां सब सच्चा सोना है, अलाय उसमें हो ना सके। मूल वतन में आत्माएं सच्चा सोना है, उसमें अलाय हो ना सके, बोले अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती हैं और पवित्र आत्मा रह नहीं सकती। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो ना सके। तुम ब्राह्मण कुलभूषण भी पवित्र बन रहे हो, तुम अपने को देवता नहीं कह सकते हो। वह संपूर्ण निर्विकारी, तुमको संपूर्ण निर्विकारी थोड़ा ही कहेंगे। भले कोई भी हो, सिवाय देवताओं के
और किसी को भी कह नहीं सकते। संपूर्ण निर्विकारी सिर्फ देवी देवताओं को कह सकते हैं। ये बातें तुम सुनते हो, ज्ञान सागर के सम्मुख हो, ये भी तुम जानते हो। ज्ञान सागर एक बार आते हैं, मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए, संस्कार ले गए, फिर आते हैं, आकर सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा, कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। आत्मा तो वही है ना, सुनकर उसको अच्छा लगता है। आत्मा समझती हमें फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है, अंदर में खुशी होती है। कोई कोई बच्चे संस्कार ले जाते हैं, तो बाबा कहते वही जो बाबा का बच्चा ज्ञान के संस्कार लेके गए, जब पुनर्जन्म होता फिर से उनको वो अच्छा लगने लगता कि मुझे फिर से वो ज्ञान मिल रहा है। औरों को सिखाने लग पड़ते हैं, फुर्त हो जाते हैं। जैसे लड़ाई वाले वो संस्कार ले जाते तो छोटेपन में उस काम में खुशी से लग जाते। अब तुम्हें तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो, नई दुनिया के मालिक बन सकते हो या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से तुम आए हो पाठ बचाने। ये भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं। तुम्हें पहले थोड़ा ही पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं पाठ बचाने, हम बिंदी हैं। सन्यासी लोग भले कहते हैं भृकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता। सालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। आत्मा सालिग्राम है, यज्ञ रचते हैं उसमें सालिग्राम बड़े बड़े बनाते। पूजा के समय सालिग्राम बड़ा रूप बुद्धि में रहता है। बाबा कहते सारा अज्ञान है, ज्ञान तो मैं आकर सुनाता हूँ, कोई दुनिया भर में ये ज्ञान सुना ना सके। ये कोई समझते नहीं, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। वो तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते, ब्रह्म को भगवान समझ लेते, फिर अपने को भगवान कह देते। कहते हम पार्ट बचाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते। लीन हो जाए फिर क्या, पार्ट भी लीन हो जाए, कितना रॉन्ग हो जाता। अब बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प के बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आते। बाबा आकर जीवन मुक्त बनाते हैं, इसलिए उनको सबका सदगति दाता कहते हैं। तो जो पतित पावन बाप है, बस उनको याद करना है। जो पतित पावन है, बाप है, उनको याद करना है। उनकी याद से तुम पावन बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। ऊंचते ऊंच एक बाप है। कई बच्चे समझते हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते। ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाएंगे तो फिर पावन दुनिया चाहिए। एक तो जा ना सके, कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाते, परंतु इम्तिहान तो टाइम पे होगा ना। इम्तिहान तो जल्दी हो ना सके, ये भी ऐसे है। जब समय होगा तब तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह ना सके हम कंप्लीट तैयार हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम कंप्लीट तैयार हैं। नहीं, 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा कभी बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना कि हम संपूर्ण बन गए, नहीं, संपूर्ण बनना है अंत में। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। ये तो सारी राजधानी बननी है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। मुसल भी निकल गए, इन्हें बनाने में पहले टाइम लगता, फिर प्रैक्टिस हो जाती, फिर झट बना लेते। ये भी सब ड्रामा में नूड है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते। गीता में भी मुसल अक्षर है, मिसाइल्स के लिए मुसल अक्षर यूज हुआ। शास्त्रों में फिर लिख दिया पेट से लोहा निकला, फिर ये हुआ। बाबा कहते उसको मिसाइल्स कहा जाता। अब इस विनाश से पहले तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बच्चे जानते हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे। भारत को सचखंड कहते हैं, अब झूठखंड बन गया। सोना भी सच्चा झूठा होता है। अब तुम बच्चे जान गए हो बाबा की महिमा क्या है। शिव बाबा की महिमा क्या है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अब तुम समझते हो बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। बाबा कहते पहले पहले याद की यात्रा करो,
मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। मेरा नाम है पतित पावन। गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु वो क्या आकर करेंगे ये बात नहीं जानते। एक सीता तो नहीं होगी, तुम सब सीताएं, आत्माएं सब सीताएं हैं। बाबा तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए आए हैं, बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की कैद में हैं। बाबा आकर रावण की कैद से निकालते हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं, ये समझाया जाता। हर एक में 5 विकार है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता। नाम ये विशियस वर्ल्ड, वो है वाइसलेस वर्ल्ड, दोनों अलग अलग नाम हैं। ये वैशाल्य, वो है शिवालय। निर्विकारी दुनिया के ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे। इनके आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। ये भी तुम जानते हो। मनुष्यों को कल्प की आयु का पता नहीं, तो समझ कैसे सकें कि रावण राज्य कब से शुरू होता है। आधा आधा होना चाहिए। रावण राज्य कब से शुरू हुआ, सारा मुंझारा कर दिया। बाबा समझाते 5 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। अब तुम्हें पता पड़ा, हम 84 का पार्ट बचाते हैं, फिर हम जाते हैं घर। सतयुग त्रेता में पुनर्जन्म लेते हैं, वो है राम राज्य, फिर रावण राज्य में आना है। ये हार जीत का खेल है। तुम जीत पाते हो स्वर्ग के मालिक बनते हो, हार खाते हो तो नरक के मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग है, कोई मरते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा। अब तुम थोड़े ही कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। वो तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, वह निर्वाण गया। तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकते, सबका सदगति दाता एक गाया जाता है। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता, अब है नरक। भारत की ही बात है, बाकी ऊपर में कुछ नहीं। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया तो मनुष्य समझते बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे, ये समझने की बातें हैं। तुम जानते हो हम ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नरकवासी बन गए, फिर स्वर्गवासी बनना है। स्वर्ग इसी धरती पर ही होता है, फिर से भारत स्वर्ग बनना है। ये नॉलेज ही नर से नारायण बनने की है। कथा भी सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाबा जब आते हैं तो नर नारायण कैसे बने, नारी लक्ष्मी कैसे बने, ये कथा सुनाते। श्री राम सीता की कथा नहीं कहते हैं, ये नर से नारायण बनने की कथा है। ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण का है, वो फिर 2 कला कम हो जाती। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का किया जाता, फिर नहीं करते तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं। भारतवासी पतित बनते, फिर अपने धर्म को भूल जाते। क्रिश्चियन भले सतो से तमो बनते हैं, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के हैं ना। आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले अपने को हिंदू कह देते, ये भी नहीं समझते कि हम असल में देवी देवता धर्म के हैं। वंडर है ना। तुम पूछते हो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूंझ जाते। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना, परंतु समझते नहीं, ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते, हम पुनर्जन्म लेते रहते। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। यहाँ भी जो नापास होते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता। चंद्रवंशी भी चले जाते, 2 कला कम हो जाती, संपूर्ण बन ना सके। तुम्हारी बुद्धि में अब बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते, वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़ी जानते। साधु संत आदि किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन में हम सब आत्माएं रहती हैं, ये है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ये स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। बाबा के सामने स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। ये सेना बाप को और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं। ज्ञान से स्वयं का दर्शन हुआ। बाप रच्यता का, रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देते। अब बाप का फरमान है, रच्यता को याद करो तो विक्रम विनाश हो। रच्यता को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते, औरों को बनाते, जो जास्ती सर्विस करते हैं उन्हें जास्ती पद मिलता। ये तो कॉमन बात है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। कई
समझते नहीं पतित पावन परमात्मा है या गंगा स्नान करने से पावन बनेंगे। बाबा समझाते, भले कोई गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहीं हम मरे। पहले बंगाल में जब कोई मरने जाते थे, मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे, समझते थे कि वो मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वो तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते, बाकी नई रचते नहीं, बाबा पुरानी को ही नया बनाते हैं। बाबा कहते ये बात भी समझने की है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाबा में जो गुण है वो स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान से पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना। वरदान स्वयं की स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन स्वस्थिति है। ये देह भी पर है, स्वयं नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो सुख का अनुभव करता है। जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ ही नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। स्वस्थिति अच्छी है तो परिस्थितियों में कभी घबराएंगे नहीं। बाबा कहते परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन स्वस्थिति है। देह भी पर है, स्वयं नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सुख का अनुभव कराता है। प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म है। देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है, उसके बाद दुख की लहर आ नहीं सकती। ये संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। श्लोक ने परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति से जो भी व्यर्थ का बहाव है उसे समाप्त करो। कंबाइंड रूप की स्मृति से विजयी बनो। लोग कहते जिधर देखता हूं तू ही तू है। हम कहते हम जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथी है अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला सदा साथ है। जैसे कर्तव्य साथ है कर्तव्य कराने वाला भी साथ है। करण करावनहार दोनों कंबाइंड है। करणहार और करावनहार दोनों ही कंबाइंड है। आज हम याद रखेंगे मैं संगम युगी विजयी रतन हूं। विजयी रतन श्रेष्ठ स्थिति से बनते हैं। विजयी रतन किसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आते। श्रेष्ठ स्थिति श्रेष्ठ गिफ्ट है। परमात्मा शक्तियों को अपने में समाते जाएं। बाबा से वायदा करेंगे कभी भी किसी भी परिस्थिति में
स्वस्थिति खराब नहीं करेंगे। स्वस्थिति बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। मैं संगम युगी विजयी रत्न। बाबा से शक्ति लेते जाएं, स्वयं में भरपूर करते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।